हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कहानी है भूख लगने तो दो। ओह, तो वहाँ मिस करने की बात हो रही थी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा। बेचारा सांस तो ले लेगा। वहाँ महीने भर में कुछ कहने वाली थी, तब तक उसका पति वापस आकर बैठ गया और ये तुरंत उस पर लुढ़क गई। उसको हाथ से सहलाते हुए मैंने फिर मुंह दाईं तरफ घुमा लिया। बच्चा जाग गया था और उसकी माँ जल्दी जल्दी कटोरी में कुछ घोल रही थी। ये लास्ट बाइट बंदर की तरह से वेरी गुड तरह तरह की युक्तियाँ अपनाकर आखिरी निवाला भी उसने बच्चे को खिला ही दिया। बच्चा ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते देखते खो गया। मैंने एक लंबी सांस खींचकर मुंह दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन वहाँ भी माहौल कुछ ऐसा ही था। जानू, यू विल मिस मी ना। लड़की ने लगभग अपना पूरा भार पति पर देते हुए शायद 8वीं बार ये पूछा था, या मैंने सुना ही इतनी बार था। क्यों नहीं मिस करूँगा। थोड़ा सीधे बैठो ठीक से। वो शायद मेरी उपस्थिति में थोड़ा असहज हो रहा था। दूसरी तरफ वो ममता की मूर्ति अब दूध का गिलास लिए खड़ी थी। दूध पीने से बिग बॉय हो जाओगे, पापा जैसा। और जैसे कि उम्मीद थी, एक घूंट दूध पीते ही बच्चे ने भड़ाक से उल्टी कर दी। असहनीय बदबू के कारण अब मेरे लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो चुका था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी सीट पर बैठ गई। मैं सुबह से देख रही थी इन दोनों स्त्रियों को। बाईं तरफ वाली की शादी को मुश्किल से साल भर हुआ होगा। पति से एक क्षण की दूरी भी नहीं बर्दाश्त थी। कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए मुझे अनायास हंसी आ गई। उसका पति जब सोता होगा तब भी ये जगा जगा कर जानू, मैं सपने में भी कह रही होगी ना, पूछती होगी। और मेरे दाईं तरफ वाली माँ बच्चे को नींद में भी कुछ खिलाती रहती होगी। लगभग आधे घंटे बाद वापस आने पर बदबू भी गायब थी और दोनों के पति भी। बच्चा सो चुका था। कुल मिलाकर माहौल बेहतर था। बच्चे वाली औरत ने, सॉरी आंटी, आपको परेशानी हुई। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है, खाता ही नहीं। जल्दी से खाते ही उल्टी कर रहा है। भूख भी नहीं लगती इसको। वो लगभग रुआसी हो गई थी।
कोई बात नहीं बेटा, बच्चों में ये सब लगा रहता। मैंने कनखियों से जानू वाली को देखा, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई प्रश्न मेरी ओर उछालने वाली थी। आंटी, आपकी शादी को कितना साल हो गया? मैं मन ही मन मुस्कुरा दी। मुझे पता था यही सवाल आने वाला था। इस दिसंबर 30 पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी तो अभी पहली एनिवर्सरी भी नहीं आई शायद। यू आर जीनियस, वो चहकी, फिर तुरंत बुझ गई। केवल 7 महीने हुए हैं आंटी, और इनको ऑफिस के काम से यूएसए जाना है। 1 महीने के लिए मुझे मैके छोड़ने जा रहे हैं। ओह, तो वहाँ मिस करने की बात हो रही थी। मुझे अच्छा लगा, बेचारा सांस तो ले लेगा वहाँ। महीने भर मैं कुछ कहने वाली थी, तब तक उसका पति आकर बैठ गया और ये तुरंत उस पर लुढ़क गई। उसके हाथ को सहलाते हुए मैंने फिर मुंह दाईं तरफ घुमा लिया। बच्चा जाग गया था और उसकी माँ जल्दी जल्दी कटोरी में कुछ घोल रही थी। अब कुछ मत खिलाना इसे, मैं एकदम से बोली। लेकिन आंटी, पेट खाली है। उसके हाथ रुके नहीं। पेट खाली होने तो दो, मैंने कहा। बच्चे को खिलाती रहोगी बिना भूख के खिलाओगी तो उल्टी तो कर ही देगा। मैंने कुछ सोचकर घोलना बंद कर दिया। मैंने देखा बाईं तरफ वाली लड़की को। लड़की भी सीधे होकर बैठ गई थी, हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। तुम्हें लगता है बच्चा खाता नहीं, उसका मन नहीं करता। अरे भूख लगने तो दो। बच्चे की माँ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कटोरी अलग रख दी। मैंने कनखियों से जानू वाली को देखा। जानू का हाथ अब उसके हाथ में नहीं था। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का दिल कितना कोमल होता है। बच्चे को भले ही भूख ना लगी हो, पर वह हमेशा यही सोचती है कि अपने बच्चे को क्या क्या खिला दूं, यह अभी भूखा ही है। और दूसरी तरफ एक यह सीख मिलती है कि पति के दूर जाते ही पत्नी का क्या हाल होता है। यह अंदाज़ा आप इस कहानी के माध्यम से लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।